दोस्तों, आखिरकार देश के अंदर एक लंबे गैप के बाद क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर चीन को हुए लाखों करोड़ के नुकसान को लेकर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, सामने निकलकर आ रही लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तट रेखा के पास मौजूद क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट को अब आखिरकार ओएनजीसी ऑपरेशनल करने वाली है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में मौजूद तेल के इन कुओं से हर दिन लगभग 45,000 बैरल क्रूड ऑयल निकाला जा सकेगा, जो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। बता दें, इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए $5 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई और अगले 16 सालों तक ये हमारे देश में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित होगा। बता दें कि ओएनजीसी देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले 70% क्रूड ऑयल के लिए जिम्मेदार है और 84% नेचुरल गैस भी ओएनजीसी ही प्रोड्यूस करती है। ऐसे में हर दिन 45,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाना भारत के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। इससे हमें दो बातों का पता चलता है। सबसे पहले तो ये कि आने वाले कुछ सालों में हम जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे, वैसे ही देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्रोत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। साथ ही दूसरी तरफ मौजूदा समय में हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल पर खर्च होने वाले पैसे को बचा सकते हैं, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। हालांकि अभी यह आंकड़ा उतना बड़ा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए या फिर काफ़ी बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओएनजीसी जैसी कंपनियां जो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर में क्रूड ऑयल की खोज कर रही हैं, ये भारत के भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भारत को अगर क्रूड ऑयल के बड़े रिजर्व मिल जाते हैं तो हम उस रिसोर्स को हासिल कर सकेंगे, जिसके दम पर सभी खाड़ी देश दुनिया भर को ब्लैकमेल करते हैं। हाल ही में भारत में अरब सागर में भी क्रूड ऑयल के सोर्स का पता लगाया था। साथ ही इसी तरह की खोज हम हिंद महासागर के गहरे पानी वाले इलाकों में भी कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की रिजर्व होने की संभावना है। साथ ही हम देश के अंदर और हमारे ऑक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जाकर दूसरे देशों में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जहां से हो सके वहां से भारत क्रूड ऑयल जैसे वैल्यूएबल रिसोर्स को हासिल कर सके। ये दोस्तों, भारत को हर दिन 5 लाख बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और हम इसका 80 से लेकर 90% तक ही साथ दूसरे देशों से मंगवाते हैं, जिसमें फ़िलहाल 40% तक रूस से सप्लाई किया जाता है। वहीं पर बाकी का सऊदी अरब, इराक और अमेरिका जैसे देशों से भारत पहुंचता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई विवाद हो तो उसकी वजह से भारत के ऊर्जा सेक्टर पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ऐसा करने के लिए हमें क्रूड ऑयल रिजर्व को बढ़ाना होगा और ऊर्जा के नए अल्टरनेटिव स्रोत को विकसित करना होगा, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। हालांकि 16 साल तक 45,000 बैरल क्रूड ऑयल निकालना भी भारत के लिए एक बड़े खजाने जैसा है। भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल का आयात महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। मई में इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रूस से डिस्काउंट मिलने के कारण भारतीय तेल कंपनियां लगातार रूसी कच्चा तेल की खरीद बढ़ा रही हैं। इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक पिछले महीने भारत ने रूस से उतना कच्चा तेल खरीदा था जितना कि सऊदी अरब, इराक, यूएई और यूएस से मिलकर खरीदा है। भारत कुल ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। वेनेजुएला से तेल आयात कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। वेनेजुएला से तेल आयात को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हमें जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। रूस से सस्ता तेल खरीद रहा
भारत अब वेनेजुएला से भी सस्ता तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है और भारतीय तेल रिफाइन कंपनियां इस तेल को रिफाइन कर सकती हैं, बशर्ते यह तेल सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो। भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। पिछले महीने इजरायल और हमास में एक बार फिर युद्ध छिड़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत कुल ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। वेनेजुएला से तेल आयात कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। हमारी दूसरी खबर है। दोस्तों, ये खबर चीन को बिजली के झटके की तरह लगने वाली है, क्योंकि भारतीयों ने वो कल फॉर लोकल की ताकत दिखाकर चीन को एहसास करा दिया कि सीमा पर विवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। दरअसल दिवाली, धनतेरस और 3 दिन के फेस्टिवल डेज के दौरान भारतीयों ने 3.75 लाख करोड़ के सामान खरीदे। और हैरानी की बात तो ये है कि ना सिर्फ ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, बल्कि चीज से इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का कम सामान खरीदा गया। मतलब इस साल सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चीन को व्यापार के मामले में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का झटका लग गया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अब न सिर्फ चीनी सामान का बायकॉट कर रहे हैं, बल्कि वो कल फॉर लोकल की विचारधारा को अपनाते हुए भारतीय सामान को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर ये ट्रेंड हम सभी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले कंज्यूमर मार्केट में जब हर भारतीय स्वदेशी सामान खरीदेगा, तो इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, जो घूम फिर कर हमारी ही जेब में वापस आने वाला है। दोस्तों, चीन दुनिया में अपने निर्यात की वजह से ही एक आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है, लेकिन दुनिया भर में चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज के पीछे की असली नीयत अब सामने आनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अफ्रीका से लेकर एशिया तक के देश चीन के अल्टरनेटिव को तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर भारत की प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्रीज लगातार तेजी से मजबूत होते हुए अपने निर्यात को बढ़ाए, तो न सिर्फ हमारे खुद के कंज्यूमर मार्केट में ही, बल्कि इन देशों के मार्केट पर भी हम कब्जा कर सकते हैं, जो भारत को काफी प्रभावशाली बना देगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।